नमस्कार मित्रों। इससे अब हम आगे थोड़ा एक टॉपिक चलते हैं। वाष्प के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने जानकारी ली थी। गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में भी जानकारी ले ली। अब बात करते हैं वाष्पीकरण के बारे में। पानी को गर्म कर दिया जाता है तो उसका एक गैसीय स्वरूप बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी वो रुकते नहीं है। हमेशा अनिश्चित तौर पर पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील ही होते हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। हमने आगे पढ़ा था कि जैसे जैसे तापमान बढ़े वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा हो जाती है कि वो दूसरे कणों से आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो दूसरे आकर्षण बल से वो मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक के कम तापमान पर द्रव का वाष्प में रूपांतरण होने की अभिक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण कहते हैं। अभी वाष्पीकरण की ये जो प्रक्रिया है उसके ऊपर कई प्रकार के जो कारक है वो असर बताते रहते हैं। उसकी अभी थोड़ी जानकारी लेते हैं। एक तो सतह के क्षेत्र बढ़ने के पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया, किसी भी, हालांकि मैं ये पदार्थ ले लेता हूँ तो ये उसकी सतह हो गई। तो सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती। इतने क्षेत्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है। क्षेत्र बढ़ाता हूँ तो वाष्पीकरण ज़्यादा होती है, और बढ़ाता हूँ तो वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाती है। इसलिए समुद्र एवं तालाब के पानी की सतही क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, और सतही क्षेत्र बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें वाष्प ज़्यादा बनती रहती है, और उसी से बादल बनते हैं और उसी से बारिश आती है। जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए जिन्हें हम फैला देते हैं, आपको तो याद होगा, लड़कियों तो शायद पता भी होगा कि कपड़ा मम्मी सुखाती है तो पहले बरोबर उसको निचोड़ देती है, बाद में उसको फैला देती है, अच्छे से झटक देती है, बाद में दूरी पर सुखा देती है। क्षेत्रफल बढ़ गया, पानी का वाष्प बनने की प्रक्रिया तेजी से हो गई, इसलिए कपड़े जल्द सूख जाते हैं। तापमान की वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गति ऊर्जा मिलती है, जिससे वो वाष्पीकृत होते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा ही जल वाष्प होती है। हमारे आसपास के वायु में जल वाष्प है, लेकिन निश्चित तापमान पर उसकी मात्रा निश्चित होती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक हो जाती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। जैसे कि बारिश की ऋतु में वायुमंडल में वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर क्या होता है? तो उस टाइम पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। इसलिए गर्मी में कपड़े जल्द सूखते हैं, बारिश की ऋतु में कपड़े सूखने में टाइम लगता है। ठीक है ना, याद करो। वायु के गति में वृद्धि, वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। इसलिए तेज वायु में कपड़े जल्द सूख जाते हैं। कपड़े सुखाते हैं, वायु चलती रहती है तो वाष्प के कण उसके साथ निकल जाते हैं। इसलिए कपड़े के वाष्प जो कण होते हैं उसमें कम हो जाने के वजह से तेजी से वो वाष्प कण वायुमंडल में घुलते रहते हैं, तो जल्द से चलने वाली वायु में कपड़े जल्द सूख जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है?
जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होता है वहाँ का टेम्परेचर हमें थोड़ा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा तो आपको पता ही होगा। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता यानी ठंडापन महसूस होता है, यानी कूल हो जाता है। जैसे कि पेड़ के नीचे हम गर्मियों में बैठते हैं तो क्या होता है, देखो पेड़ के नीचे बैठने की वजह से पेड़ की जो पत्तियाँ होती है ना वाष्पीकरण करती रहती है, इसलिए पेड़ के आसपास के वायुमंडल में वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए गर्मी कम लगती है। इसलिए हम गर्मियों में कहाँ बैठते हैं? पेड़ के नीचे, जहाँ पर हमें शीतलता लगती है। ठीक है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? तो गर्मियों में हमारे शरीर में बहुत सारी शारीरिक अभिक्रिया होती रहती है, इसलिए हमें ज़्यादा पसीना आता है। अगर आपको पता है कि पसीना आए और ठंड लगे ना तो हमें एकदम शीतलता लगती है, जिससे हम शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में से अवशोषित होती है, जिससे शरीर एकदम कूल, ठंडा ठंडा कूल बन जाता है। चूँकि सूती कपड़े का एक गुणधर्म है कि वो जल का अवशोषण अधिक कर लेते हैं, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। सूती कपड़े जो होते हैं ना वो हमारे शरीर के पसीने को शोषित कर लेती है, वायुमंडल में डाल देती है, इसलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। ये कारण हो गया। किताब में इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में बताया गया है कि कोई गिलास के अंदर हम ठंडा पानी डालते हैं तो बाहर की ओर पानी के बूंदे क्यों जम जाती है? तो आसपास के वायुमंडल में वाष्प तो है ही, गिलास के अंदर ठंडा पानी डाला यानी कि वो टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम होने की वजह से वायुमंडल के ग्लास के आसपास की जो वाष्प थी वो जमकर पानी के बूंद में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ग्लास के आसपास पानी की छोटी बूंद जम जाती है। किताब के इस लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन और आंसर आपको इसके साथ क्वेश्चन नंबर 18 के स्वरूप में जोड़ के लिख देना है। इसके साथ हमारा चैप्टर 1 परिपूर्ण होता है। जो जरूरी क्वेश्चन वो सभी यहाँ पर हमने समाविष्ट कर दिए गए। 1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन में वो इसमें से ही आते हैं, इसलिए किताब की जो स्वाध्याय है वो भी आपको एक बार अच्छे से देख के लिख देना है चौपड़े में। ठीक है। और उसका भी फ़ोटो मुझे खींच के भेज देना है। फ़िलहाल आपको इसका फ़ोटो लेना है, पहले तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फ़ोटो खींचना है, और हमें अगर आपको वीडियो में कोई कमी महसूस हो रही है या तो फिर कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आप वीडियो के द्वारा कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट पढ़कर वैसा परिवर्तन में लाने का प्रयत्न करूँगा ताकि आप तक मेरा कार्य ज़्यादा बेटर पहुँच सके। मेरा प्रयत्न हमेशा यही रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और हम जब आगे लेक्चर में मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है ना। 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडवांस में कह देता हूँ। आप किताब लेके बैठिएगा, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।